सबसे पहले जब जगन्नाथ जी के उठने का समय होता है तो सबसे पहले कर्माबाई की कुटिया में ही खिचड़ी बनती है। वहाँ खिचड़ी बनती है, फिर शयन से उठाया जाता है जगन्नाथ जी को और फिर उनको खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। फिर ठाकुर जी सबसे पहले उन्हीं का भोग स्वीकार करते हैं। और आज भी जब एकादशी को कभी जाते हैं तो वहाँ पर चावल का ही भोग मिलता है, जबकि एकादशी को चावल वर्जित है, लेकिन भगवान भक्त के वश में आकर ये भी स्वीकार कर लेते हैं। तो ऐसी कर्माबाई थी, ऐसा भाव था कर्माबाई। बड़ी हुई, शादी हुई और उसके पिता ने, जब पिता ने कर्माबाई जब शाम को दर्शन करवाने लगी, पिता ने सोचा कि ऐसे ही कह रही होगी तो जरा ओट करके देखो। पिताजी ओट करके खड़े हो गए और कर्माबाई ने शाम को बुलाया ठाकुर जी को, जगन्नाथ जी को, और सच में ठाकुर जी वैसे ही भोजन कर रहे थे जैसे हम आम जन करते हैं। उस दिन से उनके पिता ने कर्माबाई को अपना गुरु मान लिया। पिता ने किसको गुरु माना? अपनी बेटी को। तो गुरु ना तो उम्र का मोहताज है और ना ही जाति का, क्योंकि जिससे सीख मिल जाए, जिससे जीवन में कुछ अच्छा सन्मार्ग मिल जाए, वही गुरु है। लेकिन आध्यात्मिक गुरु आपका एक ही होना चाहिए, लेकिन शरीर से आप कितने भी गुरु बना सकते हैं। आध्यात्मिक गुरु मतलब जो आत्मा से गुरु बनाए जाते हैं वो एक होता है, जो गुरु मंत्र देता है। उसके बाद दत्तात्रेय महाराज का आपने थोड़ा सा विवरण कल सुना था ना। भगवान विष्णु के अवतार रहे हैं अत्रि ऋषि के घर दत्तात्रेय महाराज। दत्तात्रेय महाराज जी ने 24 गुरु बनाए थे अपने जीवन में, लेकिन उनका एक ही गुरु था जिसने उसकी आत्मा को जन्म दिया था, गुरु मंत्र दिया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रकृति की प्रत्येक धरोहर को अपना गुरु बनाया। मान लीजिए धरती को गुरु बनाया। धरती से उन्होंने क्या सीखा? सहना सीखा। कितनी भी विपदाएं कष्ट जीवन में आ जाए, जैसे धरती हमारा भार सहती है, वैसे दुखों के भार को भी सहन कर जाए। आकाश से फैलना सीखा, फैलाव सीखा कि समाज में जब आपका रुतबा है तो आप अगर सक्षम हैं तो दूसरे को भी वैसा ही बनाने की कोशिश करो। जब कोई सफलता को प्राप्त करता है, मान लीजिए एक शिक्षक है, खुद शिक्षा ग्रहण करता है, तो उसका फर्ज ये बनता है कि दूसरों को भी शिक्षित करके वो उसको पैरों पर खड़ा कर दे। यानी फैलाव करना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। सूर्य को उन्होंने गुरु बनाया कि समान रूप से प्रकाश फैलाओ बिना किसी भेदभाव। तो जीवन में जिससे भी आपको ये लगे कि मुझे कुछ सीखने को मिला है, तो वही आपका गुरु है। और तन की पवित्रता मायने नहीं रखती। तन की पवित्रता को तो आप लाली पाउडर लगा के कर सकते हैं, बड़े महंगे से महंगे आजकल प्रोडक्ट आते हैं, हो जाएगा वो काम। लेकिन मन के मैल को कैसे साफ करेंगे, इस पाप को कैसे धोएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आत्मा को देखा जाता है, तन को कोई नहीं देखता। ऐसे ही एक थे सूरदास जी महाराज, आप सभी ने सुना होगा सूरदास जी महाराज का नाम। अंधे थे वो, लेकिन वो जन्मांध अंधे नहीं थे, जन्म से अंधे नहीं थे। वो अंधे कैसे हुए? उनका नाम था पूर्व में बिल्वमंगल। एक वैश्य के साथ उनकी ऐसी संगति लग गई थी कि वो दिन रात उसी के साथ संग करते थे। और ऐसा हुआ कि सूरदास जी जब उनके पीछे पीछे रहते तो वो भी परेशान होकर सूरदास जी महाराज को कहा कि आप जितनी मेरे अंदर आसक्ति लगाते, इतनी आसक्ति अगर राम में लगाई होती तो आज बेड़ा पार हो जाता। बस वही शब्द थे, कटाक्ष थे उस वैश्य के, जो सूरदास जी को लगे। जो हमारी इंद्रियां हैं वे हमें वशीभूत करके रखती हैं, और उसमें सबसे विशेष है हमारे नेत्र।
जब तक आप किसी चीज को देखेंगे नहीं तो आप में ना तो प्रेम जागृत होगा ना वासना जागृत होगी। देखेंगे नहीं तो क्या वासना जागृत होगी, और देखेंगे और किसी सुंदर चीज को देखेंगे तो आप उसके प्रति आकर्षित होंगे। सूरदास जी जान गए कि अगर ये इंद्रियां नहीं रही तो कहां से मैं आकर्षित होऊंगा। कोई सुंदर नारी मेरे जीवन में नहीं आएगी, वासना नहीं आएगी, काम नहीं आएगा, क्रोध भी नहीं आएगा। तो सूरदास जी महाराज ने वो तीखे शब्द जो उस वैश्य के लगे तो पत्थर लिए अपने दोनों नेत्र फोड़ दिए कि जब ये ही नहीं होंगे तो मैं गलत रास्ते पर चलूंगा ही नहीं। और सूरदास जी ऐसी राम भक्ति में चले गए, ऐसी कृष्ण भक्ति में चले गए कि वो बिना देखे पेज पर कलम से कृष्ण पद लिख दिया करते थे। ये नेत्र भले ही फूट गए थे लेकिन अंदर के जो नेत्र थे वो खुल गए थे। और इतने सुंदर कृष्ण पद लिखते थे कि ब्रज के गोस्वामी, द्वारिकाधीश मंदिर है गुजरात में, वहां के मंदिर के पंडों ने उनको ये कार्य सौंपा था कि आप द्वारिकाधीश को हर रोज कृष्ण पद सुनाने आया करो, ये आपकी सेवा है। तो उनको कहा कि क्या आप कोई मूल्य लेंगे? बोले मुझे कुछ मूल्य नहीं चाहिए, इससे मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं भगवान को अपने पद लिखकर सुना। तो सूरदास जी बिना नेत्र के कृष्ण पद लिखते थे और रोज द्वारिकाधीश जी को सुनाने जाया करते थे। लेकिन वहां के कुछ गोस्वामियों के बच्चे थे, उन्होंने सोचा कि ये अंधा है, इसे दिखाई नहीं देता, ये फिर भी लिखता है, गाता है, वीणा बजाता है, सुनाता है, ये हो सकता है डोंगी है। जब किसी को दिखाई ही नहीं देता तो वो कैसे तो देखेगा। और विशेष बात सूरदास जी में ये थी कि जैसे ठाकुर जी का गोस्वामी श्रृंगार करते वैसा ही कृष्ण पद सूरदास जी लिख देते थे। मान लीजिए ठाकुर ने कोई नया मुकुट धारण किया है तो सूरदास जी तब भी वही बात लिख देते थे। कोई नया वस्त्र पहना है, यानी हर रोज वस्त्र चेंज होता है, कभी नीले रंग का, कभी पीले का, कभी काले का, तो काला डाला है तो काला ही लिखते थे अपने कृष्ण पद में। और जैसा स्वर्ण का मुकुट डाला है, चांदी का डाला है, तो वैसा ही वर्णन कर देते अपने लिखावट में। तो गोस्वामियों के बच्चों को लगा कि ये शायद झूठ बोलता है, इसे दिखाई देता है, तो आज इसको परखा जाए। तो गोस्वामी के बच्चे थे, बड़े शरारती थे, तो उन्होंने क्या किया, जब उनकी बारी आई ठाकुर जी को स्नान करवाने की, द्वारिकाधीश को स्नान करवाने की, तो आज उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी को वस्त्र नहीं पहनाई, बस एक माला पहनाई, जिन्होंने ठाकुर जी को यहां से लेके यहां तक नीचे हिस्से तक ढक के रखा। बस एकमात्र, ना कमली पहनाई, ना मुकुट पहनाया, ना कुंडल, ना अधर में मुरली, कुछ नहीं, बस खड़े ही सीधे माला ने उनको ढक दिया। सूरदास जी आए, वीणा लेकर आए, तो आज गोस्वामियों के पुत्र थे, उन्होंने कहा महाराज आप तो मात्र देखने पर बता देते हैं ना, आपकी अंतर्दृष्टि है, आपके आंतरिक नेत्र हैं, कि जिसको खोलकर आप ये बता देते हैं कि आज हमारे द्वारिकाधीश का श्रृंगार कैसे हुआ है। आज बताइए कि हमारे द्वारिकाधीश दिखते कैसे। तब सूरदास जी महाराज ने कहा कि क्या मुझे कोई दुपट्टा मिल जाएगा, दुपट्टा ओढ़ने वाला? बोले हाँ महाराज जरूर मिलेगा। गोस्वामी के बच्चे गए और दुपट्टा लेकर आए, तो सूरदास जी महाराज ने दुपट्टा ओढ़ लिया और 2 गज का घूंघट तान लिया। वो इतना बड़ा घूंघट ताना और शर्मा का, जैसे महिलाएं शर्माती एक पल्ला पकड़कर ऐसे, तो सूरदास जी ने भी ऐसे ही किया। सूरदास जी ने पल्ला पकड़ा और शर्माते हुए आंखें नीचे करके कहा आज हरि देखे नंगम नंगा, कि आज मैं अपने हरि को केवल नग्न देख रहा हूं, आज मेरे हरि ने वस्त्र नहीं पहने और मुझे लज्जा आ रही है, मुझे शर्म आ रही है। जितने भी वहां व्यक्ति खड़े थे सब आश्चर्य से रह गए। महाराज हमें क्षमा कर दीजिए।
इतनी बड़ी गलती हो गई एक संत को समझने में। तो बाहर के नेत्र होने की जरूरत नहीं, ये भले ही ना हो, पर अंदर की ये चक्षु है, मन रूपी जो आंखें हैं, इसको खोलकर हमेशा रखें। केवल यही है जो भगवान के दर्शन करवा सकती है। बाहर से आपको हर चीज देखने में ऐसी लगेगी मूर्ति है बस, इसमें क्या परिवर्तन होगा। और जो भाव के भक्त आते हैं वो हमेशा कहते हैं कि भगवान की मुद्राएं बदलती रहती हैं। वाक्य भी आया है कि मुद्राओं के विषय में कहा जाता है कि महीने में 30 दिन होते हैं तो 300 दिन वो अपनी मुद्राएं बदलते हैं, लेकिन वो दिखाई किसको देगी? जो प्रेम के वशीभूत हैं। बाकी तो जो मात्र देखने के लिए आते हैं उनको तो साधारण सा लगेगा। इसका मतलब ये है कि वो इन आंखों से देखते हैं, लेकिन जो प्रेम और भाव और श्रद्धा से और शबरू से देखते हैं तो उनकी आंतरिक आंखें खुली हुई। ये अर्थ होता है भाव का, कि जिसके अंदर की आंखें खुल जाए तो समझ लीजिए फिर उसी को चमत्कार दिखाई देते हैं। उसी को लगता है कि जो ये संसार ये कहता है कि भगवान नहीं होते, उसका कोई प्रमाण नहीं है। तो प्रमाण से तो भरा पड़ा है ये भारत, कदम कदम पर प्रमाण है होने के। विश्वनाथ जाओ, जगन्नाथ जी जाओ, केदारनाथ जाओ, कहाँ नहीं है। और सबसे बड़ा उदाहरण अगर भगवान के साक्ष्य का है, भगवान के होने का है तो